स्टूडेंट माई सेल्फ प्रदीप सीरिया एंड वेलकम टू क्विक हील केमिस्ट्री। आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं आइसोमर्स में टॉटोमेरेज में। तो टॉटोमेरेज में होगी क्या, तो आइए देखते हैं। तो सबसे पहले मैं इसकी डेफिनेशन डिक्टेट कर देता हूँ। तो इसकी डेफिनेशन क्या है? द टाइप ऑफ आइसोमेरिज्म इन विच ए सब्सटेंस एग्जिस्ट इन टू रेडली इंटरकन्वर्टेबल स्ट्रक्चर्स लीडिंग टू डायनेमिक इक्विलिब्रियम is known as tautomerism and the different form are called tautomers। ठीक है, तो टॉटोमरिज्म है क्या? अभी टर्म को थोड़ा सा दिमाग में रखें। जैसे ही मैं एग्जांपल लूंगा तो टॉटोमर्स की जो डेफिनेशन है वो क्लियरली होगी। क्या डायनेमिक इक्विलिब्रियम होती है और कैसे ये एक स्ट्रक्चर से दूसरे स्ट्रक्चर कन्वर्ट करेगा। तो सबसे पहले बात आती है कि टॉटोमरिज्म होने के लिए क्या क्या चीजें होनी चाहिए। तो रिक्वायरमेंट क्या है? तो पहला पॉइंट में लिखा हुआ है कंपाउंड शुड हैव इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम बॉन्डेड विथ मल्टीपल बॉन्ड, जैसे नाइट्रोजन एंड ऑक्सीजन। ठीक है, दूसरा पॉइंट लिखा हुआ है कंपाउंड शुड हैव एटलीस्ट वन एसिडिक हाइड्रोजन एटम प्रेजेंट इन अल्फा कार्बन ऑफ द मॉलिक्यूल। ठीक है, तो दो कंडीशन ये सेटिस्फाई अगर होगी तो वो ऑर्गेनिक कंपाउंड अपना टॉटोमर्स बना पाएगा। अब कैसे बना पाएगा, तो ध्यान से देखिए दो कंडीशन कैसे हमें सेटिस्फाई करनी है। सबसे पहले तो क्या है, इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट, इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम देखना है अपन को, ऑक्सीजन और नाइट्रोजन कहाँ पर है। ठीक है, उसके बाद अल्फा कार्बन पर हाइड्रोजन देखना है कहाँ पर है। तो मैंने एग्जांपल लिया है CH3CHO। तो CH3CHO में अगर मैं बोलूं ऑक्सीजन प्रेजेंट है, यहाँ पर इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट है, इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट है, बिल्कुल है। अब इसके रिस्पेक्ट में ये जो फैमिली है एल्डिहाइड, इसके रिस्पेक्ट में ये जो पोजीशन होती है ये अल्फा पोजीशन है, मतलब ये अल्फा कार्बन है। और अल्फा कार्बन पर क्या है, हाइड्रोजन है, मतलब सेकंड कंडीशन भी सेटिस्फाई है। मतलब यहाँ पर अल्फा हाइड्रोजन प्रेजेंट है, वो भी कितने, 3 अल्फा हाइड्रोजन प्रेजेंट है। ठीक है, अब सेकंड एग्जांपल मैंने लिया है यहाँ पर CH3CH2NO2। तो मतलब यहाँ पर क्या है, इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट प्रेजेंट है, बिल्कुल है। ठीक है, और NO2 के रिस्पेक्ट में यहाँ देखें तो ये जो पोजीशन है, ये वाली पोजीशन क्या है, अल्फा पोजीशन। तो यहाँ पर जो अल्फा कार्बन होगा वहां पर हाइड्रोजन प्रेजेंट है। यहाँ पर कितने हाइड्रोजन प्रेजेंट होंगे, जैसे कि यहाँ पर CH3 और ये CH2 और NO2। यहाँ पर अल्फा हाइड्रोजन कितने हो जाएंगे, यहाँ पर 2 अल्फा हाइड्रोजन यहाँ पर प्रेजेंट होंगे। ठीक है, अगर मैं तीसरे एग्जाम्पल की बात करूं तो मैंने यहाँ पर एग्जाम्पल लिया है CH3CO और यहाँ पर एक CH3 लिया है। ठीक है, CH3CO CH3। तो यहाँ पर मुझे सेटिस्फाई करना है पहली कंडीशन कि इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम है कि नहीं है, बिल्कुल यहाँ पर इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट है इसमें। ठीक है, और ये कीटोन है, तो कीटोन के रिस्पेक्ट में यहाँ पर ये जो पोजीशन है ये अल्फा पोजीशन और ये भी अल्फा पोजीशन है, तो मतलब दूसरी कंडीशन ही सेटिस्फाई है। तो यहाँ पर अल्फा हाइड्रोजन टोटल कितने हो जाएंगे, टोटल अल्फा हाइड्रोजन 6 हो जाएंगे। तो यहाँ पर भी कंडीशन क्या है, सेटिस्फाई है। मतलब ये दो जो कंडीशन है अगर ये सेटिस्फाई होती है तो वहां पर हमारा टॉटोमर पॉसिबल हो पाएगा। ठीक है, तो ऐसे कई एग्जाम्पल हमारे आ सकते हैं कि कहाँ पर टॉटोमर शो हो पाएगी। तो मैं नेक्स्ट पार्ट में कुछ और एग्जांपल लूंगा कि टॉटोमर शो होगी कि नहीं होगी। ठीक है, और उसके बाद में डेफिनेशन जो लिखी हुई है इसको एक बार बताऊंगा कि डायनेमिक इक्विलिब्रियम कैसे बनानी है और स्ट्रक्चर को कैसे इंटर कन्वर्ट करना है। ओके, आइए देखते हैं कुछ एग्जांपल जो टॉटोमर शो करेंगे कि नहीं करेंगे। तो मैंने बताया था कि दो कंडीशन सेटिस्फाई होना जरूरी है। एक तो क्या होना चाहिए, इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट होना चाहिए नाइट्रोजन एंड ऑक्सीजन लाइक इस टाइप से, और दूसरी कंडीशन क्या सेटिस्फाई होनी चाहिए, अल्फा हाइड्रोजन होना जरूरी है। ठीक है, तो अल्फा हाइड्रोजन होगा और नाइट्रोजन ऑक्सीजन टाइप के जितने भी इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट है अगर प्रेजेंट होंगे तो वहां पर टॉटोमर शो हो सकता है। तो मैंने एग्जांपल लिया था लास्ट क्लास में CH3CHO। तो ऑक्सीजन तो है, इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट है, इसके रिस्पेक्ट में ये अल्फा हाइड्रोजन है यहाँ पर, बिल्कुल है, मतलब ये क्या करेगा, टॉटोमर बना पाएगा। ठीक है, यहाँ पर भी ऑक्सीजन मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव है, इसके रिस्पेक्ट में यहाँ अल्फा हाइड्रोजन, यहाँ अल्फा हाइड्रोजन, मतलब यहाँ पर भी क्या होगा, टॉटोमर बनेगा इसका। ठीक है, यहाँ पर ऑक्सीजन और नाइट्रोजन इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट है, बिल्कुल है, इसके रिस्पेक्ट में ये अल्फा पोजीशन है, यहाँ पर अल्फा हाइड्रोजन भी प्रेजेंट है, तो ये भी क्या करेगा, टॉटोमर बना पाएगा। यहाँ पर देखें, यहाँ पर मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट है, बिल्कुल है, और CN के रिस्पेक्ट में ये अल्फा पोजीशन है, यहाँ पर हाइड्रोजन भी है, मतलब ये भी क्या करेगा, टॉटोमर शो कर पाएगा। तो इस टाइप से मुझे देखना है कि कैसे हमारे जो ऑर्गेनिक कंपाउंड होंगे वो टॉटोमर बनाएंगे कि नहीं बनाएंगे। अगला एग्जांपल मैंने लिया है CH3, यहाँ भी CH3, यहाँ भी CH3, इस कार्बन से एक CHO भी ग्रुप लगाया है। मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट तो है, लेकिन ये जो पोजीशन है CHO के रिस्पेक्ट में ये अल्फा पोजीशन कहलाती है। ठीक है,
अब यहाँ पर क्या अल्फा हाइड्रोजन है? बिल्कुल नहीं है। अल्फा हाइड्रोजन यहाँ पर क्या है? 0 है। मतलब ये क्या करेगा? टॉटोमर बनाएगा कि नहीं बनाएगा? बिल्कुल नहीं बना पाएगा, क्योंकि अल्फा हाइड्रोजन ही नहीं है। दोनों ही कंडीशन सेटिस्फाई होना नेसेसरी है यहाँ पर, ठीक है। नेक्स्ट एग्जांपल मैंने लिया है, मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट तो है, लेकिन ये जो पोजीशन है NO2 के रिस्पेक्ट में ये अल्फा पोजीशन है, और यहाँ पर क्या है? अल्फा हाइड्रोजन नहीं है, तो अल्फा हाइड्रोजन यहाँ पर भी क्या है? 0 है। मतलब ये भी क्या करेगा? टॉटोमर नहीं बना पाएगा। नेक्स्ट एग्जाम्पल मैंने लिया हुआ है, फिर से यहाँ पर CN लगा दिया, अब C6H5 और यहाँ पर CH3 है, ठीक है। तो मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट तो है, लेकिन CN के रिस्पेक्ट में ये पोजीशन अल्फा पोजीशन है, और इसके रिस्पेक्ट में अगर देखा जाए तो ये अल्फा हाइड्रोजन कितने रखेगा? 0। मतलब कोई भी अल्फा हाइड्रोजन नहीं है इस एग्जांपल में, इस एग्जांपल में और इस एग्जांपल में। और ये तीनों एग्जांपल कभी भी टॉटोमर शो नहीं कर सकते हैं, क्योंकि टॉटोमर शो करने के लिए दो कंडीशन हमारी सेटिस्फाई होना जरूरी है, और दो कंडीशन क्या है? मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव लाइक नाइट्रोजन ऑक्सीजन एंड अल्फा हाइड्रोजन होना जरूरी है। ये दोनों कंडीशन जब तक नहीं मिलेंगी तब तक हमारा टॉटोमर नहीं बन सकता है, ठीक है। जैसे कि ये वाले एग्जांपल है, ये सारे एग्जांपल क्या करेंगे? टॉटोमर शो करेंगे, ओके। आइए देखते हैं कुछ और एग्जांपल टॉटोमर जो शो करेंगे या नहीं करेंगे। तो मैंने एग्जांपल लिया है CH3CO CH2CO C2H5। क्या ये टॉटोमर बनाएगा, शो करेगा? तो देखते हैं टॉटोमर बनाने के लिए दो कंडीशन जो मैंने बताई थी वो क्या है। एक तो क्या है? मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट ऑक्सीजन और नाइट्रोजन टाइप के ग्रुप होने चाहिए, तो बिल्कुल यहाँ पर है, मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव ऑक्सीजन प्रेजेंट है यहाँ पर, ठीक है। तो इसके रिस्पेक्ट में अगर देखूं तो ये वाला कार्बन क्या है? अल्फा कार्बन है, ठीक है। यहाँ पर भी अल्फा कार्बन है, यहाँ पर भी क्या है? अल्फा कार्बन प्रेजेंट है अपने पास, ठीक है। तो जब भी इस तरह के एग्जांपल आएंगे तो आपको मुझे क्या करना है? एक्टिव मिथिलीन ग्रुप से ही टॉटोमर शो करना है। तो एक्टिव मिथिलीन ग्रुप कहाँ पर? ये एक्टिव मिथिलीन ग्रुप कहलाता है, इसको बोला जाता है एक्टिव मिथाइलिन ग्रुप, CH2 ग्रुप प्रेजेंट है, ठीक है। तो यहाँ से हमारा टॉटोमर शो होगा, जो स्टेबल होगा, ठीक है। अगला एग्जांपल मेरे पास है ये वाला CH3CO CH CN और CH3, ठीक है। तो यहाँ पर देखा जाए मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव है, ऑक्सीजन भी है और नाइट्रोजन भी है, मतलब ये टॉटोमर की पहली कंडीशन को सेटिस्फाई करता है। दूसरी कंडीशन क्या है? अल्फा हाइड्रोजन होना चाहिए, तो अल्फा हाइड्रोजन यहाँ पर है और अल्फा हाइड्रोजन यहाँ पर भी है, ठीक है। और अल्फा हाइड्रोजन ये और यहाँ पर प्रेजेंट, यहाँ पे तो अल्फा हाइड्रोजन तो प्रेजेंट है। अब अल्फा हाइड्रोजन कौन से टॉटोमर शो करेंगे? तो यहाँ पर अगर मेरे पास देखा जाए तो ये जो ग्रुप है ये कहलाता है एक्टिव मिथिलीन ग्रुप, ये कहलाता है एक्टिव मिथिलीन ग्रुप, इसको बोला जाता है एक्टिव मिथिलीन ग्रुप। मतलब यहाँ से हमारा टॉटोमर का जो इंटर कन्वर्टेबल स्ट्रक्चर है वो बन पाएगा अपने पास, ठीक है। तो मैं नेक्स्ट लेक्चर में बताऊंगा कि कैसे हमें इसका इंटर कन्वर्टेबल स्ट्रक्चर बनाना है, ठीक है। अभी तो मैं चेक कर रहा हूँ कि टॉटोमर होगा या नहीं होगा, दो कंडीशन को देखते हुए। यहाँ पर भी देखें बिल्कुल ऑक्सीजन है, बिल्कुल ऑक्सीजन है। यहाँ पर एक्टिव मिथिलीन ग्रुप ये वाला है, बिल्कुल है, इसको बोला जाता है एक्टिव मिथाइलिन ग्रुप, ठीक है। एक्टिव मिथाइलिन ग्रुप यहाँ पर प्रेजेंट है, तो मतलब ये क्या करेगा? टॉटोमर बना पाएगा। यहाँ पर भी देखें, यहाँ पर भी क्या है? एक्टिव मिथिलीन ग्रुप है, मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट भी है, ठीक है। ये भी क्या कहलाएगा? एक्टिव मिथाइलिन ग्रुप, एक्टिव मिथाइलिन ग्रुप कहलाता है CH2। मतलब यहाँ से हमारा टॉटोमर बनेगा, इंटर कन्वर्टेबल स्ट्रक्चर बनेगा। मतलब ये बहुत ही इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल मैंने लिए हैं कि आखिर कहाँ से हमारा टॉटोमर फॉर्म पॉसिबल होगा और स्टेबल होगा, ठीक है। आइए देखते हैं अब हम लोग डायनेमिक इक्विलिब्रियम के साथ एक स्ट्रक्चर से दूसरा स्ट्रक्चर कैसे बनेगा। तो मैंने यहाँ पर लिखा हुआ है कि कैसे हमें डायनेमिक इक्विलिब्रियम की हेल्प लेके वन स्ट्रक्चर से सेकंड स्ट्रक्चर बनाना है। तो माइग्रेशन ऑफ एसिडिक हाइड्रोजन फ्रॉम अल्फा कार्बन टू इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम which is bonded with multiple bond is cause of tautomerism and this phenomena is known as tautomerism, ठीक है। तो अब मुझे क्या करना है? माइग्रेशन करना है एसिडिक हाइड्रोजन का, और एसिडिक हाइड्रोजन कहाँ पर होंगे? अल्फा कार्बन एटम पर। उनका माइग्रेशन मुझे मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट पर देना है, और वो मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट क्या होना चाहिए? मल्टीपल बॉन्डेड होना चाहिए, ठीक है। तो अब मैं देखता हूँ कि कैसे ये माइग्रेशन होगा। तो CH3 सिंगल बॉन्ड C, डबल बॉन्ड O और ये H, ये मैंने एग्जांपल ले लिया है यहाँ पर, ठीक है। अब मुझे शो करना है कि इंटर कन्वर्टेबल स्ट्रक्चर कैसे बनेगा डायनेमिक इक्विलिब्रियम की हेल्प लेके। तो अब मैं यहाँ पर देखूंगा दो कंडीशन, पहले तो कि दो कंडीशन है कि नहीं है। मल्टीपल बॉन्ड के साथ हमारा मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट बिल्कुल है यहाँ पर, ठीक है। और CHO ग्रुप के रिस्पेक्ट में अल्फा कार्बन भी है और उसके पास क्या है? अल्फा हाइड्रोजन भी है। मतलब ये बात तो आ गई है कि टॉटोमर बनाएगा। अब कैसे बनेगा? तो बनाने का तरीका क्या है? तो मैं यहाँ पर ले लेता हूँ फिर से
इसको मैंने ओपन स्ट्रक्चर में इस टाइप से लिख दिया, 3 हाइड्रोजन है एक कार्बन के साथ, और यहाँ पर सिंगल बॉन्ड, ये डबल बॉन्ड O और ये H। अब मुझे माइग्रेशन कैसे करना है, तो अल्फा कार्बन पर जो हाइड्रोजन है, ठीक है, वो एसिडिक हाइड्रोजन कहलाएंगे। यहाँ पर हाइड्रोजन है, ये भी हाइड्रोजन है, ये भी हाइड्रोजन है, तो इनका हमें माइग्रेशन करना है। तो माइग्रेशन कैसे करना है, तो मैं माइग्रेशन कैसे करूंगा हर बार ध्यान से देखना। ये हाइड्रोजन कहाँ पर देना है, जैसे कि मैंने यहाँ पर लिखा हुआ है फ्रॉम अल्फा कार्बन टू मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम, ठीक है, वहां पर मुझे देना है। तो मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव कहाँ पर है, ये मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव है, ये इलेक्ट्रोनेगेटिव है। तो ये जो इसका माइग्रेशन होगा अल्फा कार्बन पर जो हाइड्रोजन है उसका, और मल्टीपल बॉन्ड कहाँ पर शिफ्ट होगा, जो अल्फा कार्बन की साइड हमारा ये मल्टीपल बॉन्ड शिफ्ट होगा। तो ये जो इंटर कन्वर्जन होता है वो डायनेमिक इक्विलिब्रिया की कंडीशन में होता है। तो ये डायनेमिक इक्विलिब्रिया का साइन है इस टाइप से, ठीक है। अब क्या क्या चीजें हुई हैं इसके अंदर, तो मैं देखता हूँ हाइड्रोजन कहाँ पहुंच गया, ऑक्सीजन के पास, और इन दोनों कार्बन के बीच क्या आ चुका है, मल्टीपल बॉन्ड, और 2 हाइड्रोजन यहाँ पर है, तो मतलब CH2, यहाँ पर डबल बॉन्ड, यहाँ पर C, यहाँ पर सिंगल बॉन्ड कन्वर्ट हो गया, और ऑक्सीजन पर क्या आ चुका है, हाइड्रोजन, और ये हाइड्रोजन पहले से था, तो ऐसे ही रहेगा, ठीक है। तो कैसे मैंने किया है माइग्रेशन अल्फा हाइड्रोजन का, और कैसे हमारा मल्टीपल बॉन्ड कार्बन कार्बन के बीच शिफ्ट हुआ है, ठीक है। तो कैसे मुझे हमें इंटर कन्वर्टेबल स्ट्रक्चर बनाना है, तो यही अपना टोटोमेरिक फॉर्म है, मतलब ये स्ट्रक्चर फर्स्ट और ये स्ट्रक्चर सेकंड, ये अपना कहलाएगा। अब ध्यान देने वाली बात ये है कि यहाँ पर अगर ध्यान दूं मैं, फिर से इसको बना देता हूँ मैं, CH3 सिंगल बॉन्ड C, डबल बॉन्ड O और ये H, इंटर कन्वर्टेबल स्ट्रक्चर है, ठीक है। तो यहाँ पर क्या आया था CH2, ये डबल बॉन्ड, यहाँ पर C, यहाँ पर OH आया है, और यहाँ पर क्या है H पहले से ही है। तो ये स्ट्रक्चर बन चुका है। अब ध्यान देने वाली बात यह है, इसका एक दूसरा नाम भी बोला जाता है टोटोमर का। यहाँ पर ये कीटोन फॉर्म में है, यहाँ पर कार्बन कंपाउंड है, कीटो फॉर्म में है, तो ये कीटो फॉर्म कहलाता है। और ये जो कन्वर्ट होके गया है, यहाँ पर देखा जाए तो ये इन और ये क्या है ऑल, ये कहलाता है इनॉल। तो आइसोमर्स में जो टॉटोमरिज्म है, इसका एक दूसरा नाम भी है, यहाँ पर इसको दूसरे नाम से जाना जाता है, जिसका नाम है कीटो इनॉल आइसोमेरिज्म। कीटो इनॉल आइसोमेरिज्म के नाम से भी ये जाना जाता है। तो इस टाइप के जितने भी स्ट्रक्चर बनेंगे वो कीटो इनॉल आइसोमर्स शो करेंगे या टॉटोमर शो करेंगे, ओके।